तो आज हम चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में जहां से राजा बीरबल की बुद्धिमानी का एक बहुत ही मजेदार किस्सा निकल कर आता है। एक ऐसी पहेली जिसने एम्परर अकबर के पूरे दरबार को सोच में डाल दिया था। चलिए शुरुआत सीधे एक सवाल से करते हैं। सोचिए, अगर आपको एक लकीर को छोटा करना हो, लेकिन शर्त यह है कि आप उसे ना तो छू सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं, कैसे करेंगे? जरा सोचिए इस बारे में, क्योंकि यही वो पहेली थी जो कहानी का असली हीरो है। तो हमारी कहानी का सेटअप है 16वीं सदी का भारत, और जगह है मुगल सम्राट अकबर का वो शानदार दरबार जहां बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे और जहां बुद्धिमानी की रोज परीक्षा होती थी। अब देखिए, अकबर का दरबार था तो बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ, पर सम्राट को ना उनकी इंटेलिजेंस को चैलेंज करने में बड़ा मजा आता था। वो अक्सर उनके सामने बड़ी ट्रिकी, मतलब पेचीदा पहेलियां रख देते थे, ये देखने के लिए कि कौन कितने पानी में है। पर उन सब के बीच में एक इंसान हमेशा सबसे अलग खड़ा होता था। एक ऐसा शख्स जो अपनी चतुराई से हर बार सम्राट का दिल जीत लेता था, और उनका नाम था राजा बीरबल। तो ये बीरबल थे कौन? आखिर इनका असली नाम था महेश दास, और ये सम्राट अकबर के सबसे खास सलाहकारों में से एक थे। इतने खास कि उन्हें अकबर के दरबार के नवरत्नों यानी 9 जूल्स में गिना जाता था। पर उनकी असली पहचान थी उनकी कमाल की हाजिर जवाबी, उनका अमेजिंग विट। और ये विट या बुद्धिमानी होती क्या है? इसका मतलब है अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किसी भी मुश्किल का एक बहुत ही क्लेवर और मज़ेदार सल्यूशन निकालना। और इस कला में तो बीरबल का कोई मुकाबला ही नहीं था। तो फिर आया वो दिन। सम्राट अकबर ने दरबार में एक ऐसी चुनौती रखी जो सुनने में तो बड़ी आसान लग रही थी, पर असल में थी लगभग नामुमकिन। सम्राट ने ऐलान किया, मेरे पास तुम सबके लिए एक पहेली है, और जो भी इसे हल कर देगा उसे इनाम में सोने से भरे 5 थैले मिलेंगे। अब इतना बड़ा इनाम सुनकर तो भाई सबकी आंखों में चमक आ गई। इसके बाद सम्राट ने एक कोयले का टुकड़ा उठाया और वहां दरबार के संगमरमर के फर्श पर एक गहरी मोटी सी लकीर खींच दी। सब लोग बस हैरान होकर उस लकीर को ही देख रहे थे। फिर सम्राट ने अपनी चुनौती के नियम बताए। पहला नियम, इस लकीर को छोटा करना है। दूसरा नियम, इसे छूना बिल्कुल मना है। और तीसरा, इसका कोई भी हिस्सा मिटाया नहीं जा सकता। अब बताइए, ये तो बड़ी अजीब पहेली थी। पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सब दरबारी परेशान, कोई सिर खुजला रहा था तो कोई एक दूसरे से कानाफूसी कर रहा था, लेकिन किसी के पास भी इस पहेली का कोई जवाब नहीं था। सबको लग रहा था कि इसका तो कोई सल्यूशन हो ही नहीं सकता। और जब सबने हार मान ली, तब जाकर होती है हमारे हीरो की एंट्री। तो चलिए देखते हैं कि बीरबल का वो अनोखा उपाय आखिर था क्या। सम्राट अकबर राजा बीरबल की तरफ मुड़े और एक मुस्कान के साथ पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम इसका जवाब नहीं सोच पा रहे? अब सबकी उम्मीद भरी नजरें सिर्फ बीरबल पर टिकी थीं। बीरबल बस शांति से मुस्कुराए। जहां बाकी सब परेशान थे, उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। वो जानते थे कि क्या करना है, और उनकी इसी मुस्कान ने सबकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी। और फिर बीरबल ने वो किया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने कोयले का वही टुकड़ा उठाया और सम्राट की लकीर को छुए बिना उसके ठीक नीचे एक और लंबी लकीर खींच दी। और बस हो गया काम। एक लंबी लकीर खींचते ही सम्राट की पहले वाली लकीर अपने आप उसके मुकाबले में छोटी दिखने लगी। बीरबल ने किसी नियम को नहीं तोड़ा, उन्होंने तो बस प्रॉब्लम को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सम्राट अकबर ये देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने भरे दरबार में ऐलान कर दिया, बीरबल, तुम वाकई इस दरबार में सबसे चतुर हो। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दिमाग की ताकत क्या होती है। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, ये हमें सिखाता है कि बुद्धिमानी की असली ताकत क्या है, द पावर ऑफ इट। बीरबल से हम कुछ बातें सीख सकते हैं। पहली, कि कभी-कभी किसी समस्या को हल करने के लिए आपको बस अपना पर्सपेक्टिव, अपना नजरिया बदलने की जरूरत होती है। और दूसरी, जो सबसे जरूरी बात है, लॉजिक आपको ए से बी तक तो ले जाएगा, पर इमेजिनेशन यानी आपकी कल्पना शक्ति आपको कहीं भी ले जा सकती है। तो अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, आज की दुनिया में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे हल करने के लिए बीरबल जैसे आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन की जरूरत है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।